अब हम आपको चुनाव पर जो हमारी विशेष सीरीज चल रही है उसके तहत इस बार यह बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में कुल 173 सीटें ऐसी थीं जिन पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने लड़े थे। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सीधी टक्कर है वो अब मैं आपको बताता हूं। इसमें लगभग 54% यानी 93 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 46% यानी 80 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यह मैं आपको बता रहा हूं 2009। अब आप देखिए 173 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला है। इसमें बीजेपी ने 80 सीटें जीती थी 2009 में, जहां इनका डायरेक्ट मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस ने 93 सीटें जीती थी 53.8% वोट के साथ, और बीजेपी उससे पीछे थी 46.2% वोट के साथ। अब देखिए, वर्ष 2014 में 189 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच सीधी टक्कर हुई, लेकिन यहां तस्वीर बदल गई। इसमें सिर्फ 12% यानी 23 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, जबकि 88% यानी 166 सीटों पर बीजेपी जीत गई। तो यहां तस्वीर देखिए बिल्कुल पलट गई। जहां जहां सीधी टक्कर हो रही है 2014 में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नीचे आ गई 23 सीट पर और बीजेपी 166 पर। अब देखिए, फिर 2019 में 190 सीटों पर दोनों के बीच सीधी टक्कर हुई, जिसमें से सिर्फ 8% यानी 15 सीटों पर कांग्रेस जीती और 92% यानी 175 सीटों पर बीजेपी जीत गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच जब भी सीधी टक्कर होती है तो बीजेपी कांग्रेस को बहुत आसानी से हरा देती है। बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है उन सीटों का वोट शेयर वर्ष 2009 में 41% था, जो वर्ष 2014 में 50.9% हुआ और 2019 में 56.5% पर वो पहुंच गया। यहां आप देखिए, तो बीजेपी आप देखिए कैसे सीधे ऊपर चलती चली जा रही है, 41% से 50% और 50 से सीधे 56.5% पर, जहां दोनों के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस लगातार नीचे आ रही है। नीली अगर आप लाइन देखें 42 से 34% और 34 से पिछले चुनाव में 35%। यहां आप तो यह आप समझ गए कि अब जहां भी सीधी टक्कर है वहां बीजेपी को फायदा है। अब उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां बीजेपी की सीधी टक्कर गैर कांग्रेसी दलों के साथ है, जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ है। देखिए, वर्ष 2009 में ऐसी कुल 53 सीटें थीं जिनमें लगभग 68% यानी 36 सीटों पर बीजेपी जीती और 32.1% सीटों पर यानी 17 सीटों पर दूसरे राजनीतिक दलों की जीत हुई। यह 2009 की मैं आपको बात बता रहा हूं। यहां बीजेपी आगे है और 17 सीटें ऐसी हैं जो गैर कांग्रेसी दलों ने जीत ली है। अब आगे चलते हैं। 2014 में बीजेपी को सीधी टक्कर देने वाले ये गैर कांग्रेसी दल और कमजोर हुए और देश की 147 सीटों में सिर्फ 31 सीटों पर ये दल सीधी टक्कर में बीजेपी को हरा पाए, जबकि बीजेपी इस मुकाबले में इन 147 में से 116 यानी 79 सीटें जीतने में सफल रही। ये 2014 है। अब अगले चुनाव पर आइए। 2019 में गैर कांग्रेसी दल पहले के मुकाबले कुछ मजबूत हुए और सीधी टक्कर वाली 185 सीटों में से 87 सीटों पर उन्होंने बीजेपी को हरा दिया, जबकि बीजेपी ने 128 सीटों पर इन गैर कांग्रेसी दलों के उम्मीदवारों को चुनाव में हराया। यहां देखिए, यहां 57 सीटें जो हैं वो गैर कांग्रेसी दलों ने जीती और 128 बीजेपी ने जीती। लेकिन बड़ी बात यह है कि 57 सीटें तब भी ये गैर कांग्रेसी दल बीजेपी से खींच कर ले गए और 57 सीटें उन्होंने जीत ली। इन आंकड़ों से आप ये समझ सकते हैं कि जब चुनाव में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से होती है तब बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट होता है 90% से ज्यादा। लेकिन जब बीजेपी की सीधी टक्कर गैर कांग्रेसी दलों से होती है तो उन सीटों पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह जो पूरा ग्राफ है आपको यह दिखा रहा है कि असल में बीजेपी की जो असली टक्कर है वो कांग्रेस से नहीं है बल्कि गैर कांग्रेसी दलों से है। और आज भी गैर कांग्रेसी दल अगर आप देखेंगे तो 40.3% वोट शेयर लेकर बैठे हैं,
जो कि बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो बीजेपी की जो असली चुनौती है वो अब गैर कांग्रेसी दल हैं, कांग्रेस नहीं। और शायद यही कारण है कि इस बार कांग्रेस पार्टी अब तक के इतिहास में सबसे कम सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो जानती है कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी, हार कांग्रेस की होगी। और इस बार ऐसी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा होगी जिन पर बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से नहीं बल्कि गैर कांग्रेसी दलों से होगी। कांग्रेस ने अब तक 278 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और पार्टी अभी 20 और सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। यानी पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस अपने अब तक के इतिहास में सबसे कम 298 सीट या फिर आप समझ लीजिए ज्यादा से ज्यादा 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वर्ष 1989 में कांग्रेस ने 510, 1991 में 487, 1996 में 529, 1998 में 477, 1999 में 453, 2004 में 417, 2009 में 440, 2014 में 464 और वर्ष 2019 में भी कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और यूपीए के समय कांग्रेस की स्थिति आज के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत होती थी, क्योंकि यूपीए को कांग्रेस लीड कर रही थी। यानी यूपीए के समय में भी जब यह गठबंधन था तो कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी। लेकिन इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पहली बार 300 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यह इतिहास में उसके पहली बार हो रहा है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का विनिंग परसेंटेज औसतन 11% रहा है। अगर इस बार भी नतीजे पहले जैसे ही रहते हैं और कांग्रेस का जो विनिंग परसेंटेज है वो 10-11% के आसपास रहता है तो कांग्रेस पूरे देश में सिर्फ 30 सीटें ही जीत पाएगी। और यह कैलकुलेशन सिंपल इसलिए है क्योंकि अगर 300 सीटों पर लड़ रही है और उसका जो स्ट्राइक रेट है 10% का है तो उस हिसाब से कांग्रेस को 30 सीटें मिलेंगी अगर प्रदर्शन पहले जैसा ही रहा तो। और यह बात विपक्षी पार्टियों के नेता अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 40 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। जैसे बीजेपी इस बार नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, तो ममता बनर्जी की अगर माने तो कांग्रेस को नारा देना चाहिए अब की बार 40 पार। कांग्रेस को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कड़वा सच यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा बड़ी भूमिका दूसरे विपक्षी दलों की है, जो कि कांग्रेस से कहीं ज्यादा छोटे हैं। जिस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल मिलाकर 249 सीटें हैं, उनमें से कांग्रेस सिर्फ 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि विपक्ष के गैर कांग्रेसी दलों से है। असली चुनौती वहां है। बीजेपी ने कांग्रेस को तो बहुत कमजोर कर दिया है, इसमें तो उनको कामयाबी मिल गई। जो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की थी, काफी हद तक कोशिश उनकी सफल रही है। लेकिन उससे बड़ी चुनौती जो उनका इंतजार कर रही है बीजेपी का, वो है क्षेत्रीय दल, जो अपने अपने राज्यों में आज भी बहुत मजबूत हैं। और बीजेपी के लिए उन्हें हराना मुश्किल काम है। लोकसभा की 543 में से कुल 97 सीटें ऐसी हैं जहां ना तो बीजेपी मुकाबले में है और ना ही कांग्रेस मुकाबले में है। इन सीटों पर सीधी टक्कर अन्य दलों के बीच है और इसलिए अगर इन 97 सीटों को छोड़ दें तो बाकी की 446 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होगी। तो इस बार के जो चुनावों के नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं, वो बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। और आप देखिएगा, बड़ी बात यह है जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं वो यही है कि कांग्रेस इस बार 300 या 300 से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसलिए हो सकता है कि उसकी टैली पिछली बार से भी इस बार कम हो जाए। अगर कम नहीं करनी है, उतनी भी रखनी है, तो उसे अपनी स्पीड यानी अपना स्ट्राइक रेट 10% से बढ़ाकर 20% करना पड़ेगा।